अच्छा एक जय हिंद सर, वो जी बेटा आप जाओ एक बार ये है ना, ये देखो न्यूज़ कटिंग भरी पड़ी है कितनी ज़्यादा, ये आप दिखा दो। पीछे आप ये भी दिखा दो जो आकाश एकेडमी के जो रिजल्ट्स हैं, क्या बात है, काफ़ी सर संख्या में यहाँ पर रिजल्ट्स आपने दे रखे हैं। तो चलिए बैठ के 1 मिनट आपसे भी बातचीत करते हैं सर। हाँ जी, कैमरामैन आशीष कौशिक आ जाओ, इधर आ जाओ। तो सर बताएं अपनी एकेडमी के बारे में ही बताएं एक बार। हाँ सर, कैसे आज अकस्मात कैसे आना? अकस्मात तो क्या सर, आपकी ऐड तो चलती है तो हमने सोचा कि फैक्ट चेक कर लें एक बार कि सर्विसेज कैसे दे रहे हो आप लोग। चलो, बड़ी खुशी हुई जी। और आपका हम धन्यवाद करते हैं कि कोई चीज़ सच्चाई को सामने दिखाया जाए, बड़ी अच्छी बात है। तो सर विशेष बात यहाँ पर ये थी कि जैसे रिजल्ट्स की बात करें, क्योंकि एकेडमी तो हमने पूरी दिखा दी, रिजल्ट्स कैसे? रिजल्ट्स यहाँ के जी, हम उन बच्चों का बेस तैयार करके कॉन्फिडेंस से और विश्वास से, उनका आत्मविश्वास से लगभग 70% बच्चे पास हो जाते हैं। अच्छा, कौन से बच्चे यहाँ एकेडमी को ज्वाइन करें? सर ये है 3rd क्लास से 8th क्लास तक। अच्छा, 3rd क्लास से 8th क्लास तक। अच्छा, आशीष 1 मिनट आप है ना, मेरे को ये चेयर दो, मैं सामने आता हूँ इधर। हाँ जी सर, यहीं पर ठीक है, यहीं ठीक है, आप बैठो आशीष। हाँ सर, जैसे अपना जो यहाँ बच्चे एडमिशन लेते हैं, खड़ा हो जाता है। हाँ, जैसे आपकी इच्छा, RIMC या फिर सैनिक स्कूल, इस तरह की बातें हो रही थी। तो ये जो हैं इसमें कौन से बच्चे, जैसे आपने बताया 3rd to 8th, लेकिन एक होता है ना कि जैसे बच्चों को अगर मेडिकल लाइन में ही जाना हो तो वो क्यों आएगा, कौन बच्चे आ सकते हैं इसमें? सर ये टारगेट तो हमारा होता है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल। अच्छा। लेकिन इसके माध्यम से इसके पीछे अन्य टारगेट होते हैं। मेन है बच्चे का बेस कंसेप्ट क्लियर करके उसका बेस मजबूत करना, और +2 तक शिक्षा होती है जो देश के बड़े संस्थान हैं, बढ़िया संस्थान हैं, उन संस्थानों में एडमिशन के लिए हम बच्चों की तैयारी कराते हैं और उनमें एडमिशन होता है। वहाँ पर +2 तक अपनी शिक्षा अच्छे स्कूल में ग्रहण करते हैं। उसके बाद वो चाहे मेडिकल में जा सकता है, IIT में जा सकता है, NDA में जा सकता है, सिविल में जा सकता है। तो ये किसी विशेष उसकी नहीं है, अब भाई हम जो तैयारी कराते हैं वो NDA में ही जाए, आर्मी में ही जाए, ऐसा नहीं है। ये बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करके बेस मजबूत बनाता है। अच्छा। और आजीवन वो कॉन्फिडेंस बच्चे के काम आता है। और एक मैं समझता हूँ कि +2 के बाद जो बच्चे IIT PMT तैयारी करते हैं, IAS BA के बाद और इनकी तैयारी करते हैं, ये सेम वही तैयारी है। 5th स्टैंडर्ड पर बच्चों में कंपटीशन की भावना पैदा होती है, उनमें लगन होती है, उनमें रुचि होती है और वो 100% अपना रिजल्ट देते हैं। यानी हम माने तो 5th क्लास से ही उनकी अपनी भविष्य की भावी योजना तैयार हो जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने सर। बाकी मैं पेरेंट्स के माध्यम से एक सवाल मेरे पास इस तरह का आता रहता है कि आधुनिकता का दौर है, स्कूल्स में शिक्षा बहुत महंगी है, तो क्या ये जो बच्चे हैं यहाँ से जब निकल कर जो भी आपने स्कूल्स बताए, उन स्कूल्स में जाकर क्या इनको फ़ीस भी देनी पड़ती है? सर कुछ स्कूल हैं, जैसे हम सैनिक स्कूल की बात करें तो सैनिक स्कूल में मैं समझता हूँ कि फ़ीस और एक होता है हॉस्टल फ़ीस, तो वहाँ मिनिमम चार्जेज होते हैं। फर्स्ट टाइम जो फ़ीस लगती है वो काफ़ी फ़ीस लगती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट छात्रवृत्ति देती है, तो लगभग 50, 40, 60 हज़ार के लगभग खर्चा आता है। हम जैसे इनकम टैक्स पे ये हमारा ही खर्चा अब तक लगभग 85 हज़ार आई है, जो एक भी फीस कम नहीं है। अपना बच्चा जैसे +2 क्लास में है सैनिक स्कूल कुंजपुरा में, तो अब तक कभी 70 आई है, कभी 72, अब लास्ट +2 में है तो उसकी लगभग पिछले साल तो नहीं आई कोविड के कारण, उससे पीछे लगभग 83 हज़ार रुपये फीस आई है टोटल। हम कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की छात्रवृत्ति नहीं ले रहे, फिर भी इतनी है, तो इतनी तो मैं समझता हूँ कि एक हॉस्टल की फ़ीस हो सकती है। तो इन स्कूलों से फिर हम बात करें नवोदय स्कूल, उसका कोई चार्जेस नहीं है। फिर हम बात करें मिलिट्री स्कूल की, तो उसकी भी मिनिमम फ़ीस है, नॉर्मल है 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये। एक और है सैनिक स्कूल में अगर बच्चा स्कोर बनाता है हाई स्कोर बनाता तो उसकी फ़ीस डाउन होती है, वो छात्रवृत्ति बढ़ती है। तो ये स्कूल जो हैं देश के टॉप संस्थान हैं, इनमें फ़ीस ज़्यादा महंगी नहीं है, तो ये बच्चे को मेंटली और फिजिकली तैयार करते हैं। तो मैं तो इनको बहुत बेस्ट मानता हूँ और इसके रिज़ल्ट्स भी मैंने देखे हैं जो सकारात्मक हैं।
जी, रिजल्ट सकारात्मक हैं, आपके भी सकारात्मक है, आगे पीछे हमें सब दिख रहा है। और बच्चा ज्वाइन भी कर लेता है, पर्टिकुलर कोई भी फील्ड जो है उसको ज्वाइन कर लेता है, जॉब कर लेता है, अपना कोई ऑफिसर बन जाता है। लेकिन उससे पहले जैसे यहाँ का एक स्टेप है कि वो यहाँ आके रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, तो क्या आप सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं या इसमें 2-3 स्टेप और होते होंगे, जैसे इंटरव्यू वगैरह उनकी भी करवाते हैं? हाँ, जैसे मेन तो है रिटन। जी। रिटन के बाद जैसे इसमें मिलिट्री में तो इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू की भी हम कराते हैं। इंटरव्यू की तैयारी हम लगभग मेन तो प्राइमरी लेवल पर इंटरव्यू का मतलब होता है कि कॉन्फिडेंस चेक करना, बच्चों का वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। तो कॉन्फिडेंस से हम लगभग 10-15 सेंटरों पे अपने जो बढ़िया संस्थान है वहाँ उनका इंटरव्यू कराते हैं। कम से कम 20-25 ऐसे रेप्यूटेड पर्सन और एज ए बढ़िया उनकी जो ज्ञान होता है उनको हम सेंटर के संचालक हो, सेंटर के बेस्ट टीचर हो, उनको हम बुला कर के यहाँ इंटरव्यू कराते हैं ताकि उनमें आपस में वार्तालाप का बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़े। तो इससे हमें बहुत सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और बच्चे उसको बड़ी खुशी से। इस सेंटर की क्या बात है कि ये अगर हम देखें ना तो पहले वो होते थे गुरुकुल का मतलब था कि भाई शिक्षा सुख और उस स्वार्थ को तो त्याग करके परिवार की मोहमाया से त्याग करके बच्चे बाहर पढ़ें। सेम वही सिस्टम है यहाँ भी, बच्चे अपने परिवार की सुख सुविधाओं से हट करके यहाँ माहौल में आ जाते हैं तो वो इतने सकारात्मक रिजल्ट देते हैं कि खुशी खुशी उस बच्चे को, वो बच्चे एक कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं और हम उनको पॉजिटिव उनको समझा करके उनका हौसला बढ़ा करके ये टारगेट सफल बनाने में कामयाब होते हैं। सर, लास्ट और अंतिम सवाल मेरा अपनी तरफ से कि जैसे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को यहाँ भेजते हैं, आप सारा बोर्डिंग ही चलाते हैं मेरे हिसाब से, सारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो रेगुलर यहाँ पर आता हो, कोई इक्का दुक्का हो गया वो एक अलग बात है, वो 1-2 यहाँ के नजदीक रहते हैं। जी, समझ गया। हाँ। बाकी मैंने अंदर क्लासरूम में देखा कि बच्चे गुड़गांव से भी हैं, बच्चे रोहतक से भी हैं, बच्चे भिवानी से भी हैं, मतलब दूसरे जिलों से भी हैं, तो वो तो डेली अप डाउन से भी आते हैं, दूसरे स्टेट से भी, जैसे हिमाचल से हमारे पास आए, मध्य प्रदेश से हमारे पास है, उत्तर प्रदेश से हमारे पास है, राजस्थान से हमारे पास है और यहाँ से अपने चंडीगढ़ से हमारे पास बच्चे आते हैं। तो बाहर से भी हमारे बच्चे, ज़्यादातर यहाँ पर बाहर से बच्चे हैं। अच्छा, ज़्यादातर आपके यहाँ पर बाहर से बच्चे हैं, तो सवाल इसी से संबंधित है कि इश्यू आता है फिर जब पेरेंट्स के पास बच्चा नहीं होता, आपके पास उनकी जिम्मेदारी है, पढ़ाई तो क्लासरूम में टीचर करवाई देता है, लेकिन एक सिक्योरिटी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, तो सुरक्षा आप किस प्रकार से मुहैया करवाते हैं इनको? सुरक्षा मेरे साथी अध्यापक विकास जी हैं, मेरे भतीजे नितिन जी हैं, तो ये लगभग सारा दिन उस चीज़ को बड़े आराम से 24 घंटे इनकी ड्यूटी रहती है, तो बच्चों के पास ये प्रेजेंट रहते हैं। बाकी स्टाफ तो है वो लगभग आधा तो अभी जा चुका है, क्लासें लेके जा चुके होते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट यहाँ रहते हैं और प्रत्येक बच्चे की हम जैसे कैमरे लगा रखे, हर क्लास के अंदर कैमरे हैं और लगभग हम साथी अध्यापक ये सारे प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि हम इनके 24 घंटे नज़दीक रहते हैं, तो किसी भी क्षण इनको हम ऐसा महसूस नहीं होने देते कि आप अलग हैं या दूर है या एकांत में हैं। इनको फ्री हम छोड़ते भी नहीं है और बच्चे जब भी फ्री छोड़ देंगे तो इनके दिमाग में तुरंत शैतानी आ जाती है, तो ऐसा हम रिस्क क्यों ले, तो हम इनको फ्री नहीं छोड़ते। फिर ये बच्चे ऐसे हैं जो कुछ समय बाद हमारे इतने विश्वास में आ जाते हैं, हम इनके इतने विश्वास में आ जाते हैं कि ओनली पढ़ाई, ओनली अभ्यास, मेन चीज़ अभ्यास करने में ही इनको टाइम लग जाता है। तो अच्छा, आप यहाँ का एड्रेस और बता दीजिए एक बार। ये अपना कॉलेज रोड नियर सैनी हाई स्कूल है और हम आने वाले 6 महीने के बाद एक नया प्लान बना रहे हैं, उसमें हमारे एकेडमी की जैसे हम थोड़ा सा महसूस करते हैं कि यहाँ ग्राउंड की थोड़ी कमी है। मैं अपनी कमी मैं ही बता रहा हूँ कि ग्राउंड हमने अभी यहाँ करवा दिया है, तो आधा एकड़ में ग्राउंड है और लगभग 2 कनाल में बिल्डिंग का प्रपोजल तैयार कर लिया है। तो 6 महीने में लगभग हम मानते हैं फरवरी तक वो तैयार हो जाएगी। अपने चामदेड़ा रोड महेंद्रगढ़ है, यहाँ पर वो उसका प्लानिंग करके हमने उसका मैप तैयार करके और मिस्त्री से भी बात करके वो लगभग अभी जल्दी शुरू काम होने वाला है, तो हम फरवरी तक वो काम कंप्लीट कर लेंगे ताकि जो बाहर से बच्चे आते हैं उनको कोई असुविधा ना हो। सर, एक छोटा सा और सवाल, हॉस्टल में खाने की व्यवस्था कैसी है, क्योंकि पेरेंट्स को भी बड़ी चिंता लगी रहती है? खाना तो एक्चुअल में कई बार जैसे हमारे घर मैडम बनाती है और कई यहाँ तो आधी बार मैं यहीं खाना खाता हूँ, लेकिन अब क्या है कि खाना यहाँ जो बनाता है वो इतना स्वादिष्ट बनाता है कि वास्तव में हम घर वाला खाना भी नहीं खाते। अब
अब जब सब्जी बनती है तो सारी हम स्टाफ सदस्य भी, विकास जी भी, मैं भी, नितिन जी भी, सारे खाने यहीं खाते हैं, सारे बच्चों के साथ खाते हैं। कई बार हम 5 बजे खाना तैयार हो जाता है तो इतनी मन करता है कि हम तुरंत उससे पहले, बच्चों से पहले ही मैं खा लेता हूँ, तो बड़ा स्वादिष्ट होता है। मौसम के अनुसार जो है, और मेन्यू भी लगा हुआ है, और इसके अनुसार हमें बड़ा अच्छा लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। जी, ये मेन्यू कार्ड आप दिखा रहे हैं कैमरामैन आशीष कौशिक जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने सारा विजिट करवा दिया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिनिश कर देते हैं वीडियो को। ये रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर स्टाफ कर्मी जो भी साथी हैं अच्छे से काम कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत की बदौलत ही रिज़ल्ट बनता है। और ये जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट ही फिर अगले एडमिशन्स लेकर आता है। तो आकाश एकेडमी के अंदर आज हम थे, हमारे अपने प्लेटफॉर्म पर इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर ऐड आती है नीचे आकाश एकेडमी महेंद्रगढ़ करके, तो एड्रेस वगैरह सब उसमें मेंशन है, कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें मेंशन है। अगर आपने अपने बच्चे को कामयाब बनाना है, अगर आपने अपने बच्चे को शुरू से ही 3rd क्लास से ही फोकस करके चलना है कि हाँ मेरा बच्चा भविष्य में कुछ करे, कुछ बने, तो आप इस तरह की एकेडमी का चुनाव कर सकते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पर जब भी आप आएँ तो पहले पूरी जानकारी लें। जानकारी लेने के बाद, पूरी तसल्ली करने के बाद अपने बच्चे का यहाँ पर दाखिला करवाएं। आप सभी का इतना इस वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।